हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी में हम देखेंगे कि दो अजन्मे एक दूसरे के बारे में बिना कुछ जाने ही शादी कर लेते हैं, जिसमें हमारा मेल कैरेक्टर लीड हुओ मिंगन एक रिच फैमिली से बिलोंग करता है, पर जिससे वो शादी करता है पैंग जेनजन एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी। मिंगन उसे अपने बारे में सच नहीं बताता। वो जेनजन से कहता है कि मैं एक गरीब फैमिली से हूँ, क्योंकि वो जेनजन का टेस्ट लेना चाहता था, उसका बिहेवियर, कैरेक्टर सब देखना चाहता है। आज की हमारी कहानी थोड़ी मजेदार होने वाली है, उसके साथ साथ दिलचस्प भी। तो चलिए फिर बिना देर किए स्टोरी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक हैंडसम सा लड़का दिखाया जाता है जो एक रिच फैमिली से बिलोंग करता है। वो रेडी होकर नीचे आता है और बाहर जा रहा होता है। तभी वहाँ उसके ग्रैंडपा आ जाते हैं और उसे रोकते हैं। फिर कहते हैं, अच्छे लग रहे हो, आज तुम्हें वो लड़की मना नहीं कर पाएगी। तब मिंगन कहता है, पर मैं तो अंकल चैन के साथ डिनर के लिए जा रहा हूँ। तो ओल्ड मैन कहते हैं, चैन ने ही तुम्हारे लिए लड़की देखी है और इस बार तुम कोई गलती मत करना। मुझे पता है तुम अपने रूल्स फॉलो करते हो और ऐसे ही रहना, पर हमारी फैमिली इतनी अच्छी है, फिर भी अब तक जितनी भी लड़कियों से तुम मिले हो सब ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। ऐसा क्यों? कहीं तुम गलत तो नहीं बोलते उनके सामने? तब मिंगन कहता है, ग्रैंडपा मैं किसी से कुछ गलत क्यों बोलूंगा, और मैं भी फैमिली की खुशी चाहता हूँ, और अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो मैं आपके सामने उन लड़कियों को बुला देता हूँ, आप उनसे खुद पूछ लीजिएगा और फिर आप जिस लड़की से कहेंगे मैं शादी कर लूंगा। तो ओल्ड मैन कहते हैं, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है, तुम जाओ, इस बार सब अच्छा होगा। इतना कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद असिस्टेंट वैंग मिंगन के पास आता है और कहता है, सर मैं आपके लिए सामान मंगवा दूं, हम पहले की तरह ही जाएंगे ना? तो मिंगन कहता है, हाँ। फिर वैंग सर्वेंट को बुलाता है जो मिंगन के लिए क्लोथ्स, वॉच, शूज वगैरह लेकर आता है। कुछ देर बाद मिंगन लोकेशन पर पहुंच जाता है। तब वांग कहता है, सर यहाँ से तो रेस्टोरेंट बहुत दूर है, आप यहाँ से पैदल चलकर जाएंगे? तो मिंगन कहता है, मैं आलसी हूँ, कमजोर नहीं, और वो आगे चलने लगता है। वांग ड्राइवर को कार वहाँ से ले जाने के लिए कहता है और खुद भी मिंगन के पीछे चल पड़ता है। तब मिंगन कहता है, तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? तुम्हें आज मैं छुट्टी देता हूँ, तुम जाओ यहाँ से। तो वांग कहता है, ठीक है, और वहाँ से चला जाता है। तभी एक लड़की जेनजन एक आदमी को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हुए आती है और आकर मिंगन से टकरा जाती है और मिंगन उसे गिरने से बचाता है। तब जेनजन कहती है, ये मुझे जाना पहचाना सा क्यों लग रहा है? और मिंगन भी कहता है, ये मुझे पहचानी सी लग रही है। फिर मिंगन पूछता है, आप ठीक है? तो जेनजन कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ, मैं उस आदमी के पीछे भाग रही थी, वो एक चोर है, और वो वहाँ से भाग जाती है। उसके पीछे मिंगन भी जाता है। फिर जेनजन और मिंगन उस चोर को पकड़ लेते हैं। वो उससे कहती है, तुमने मेरा सामान चुराया है, मैं तुम्हें पुलिस को दे दूंगी। और फिर मिंगन से कहती है, तुम इसे ठीक से पकड़ो, मैं पुलिस को कॉल करती हूँ, और अपना मोबाइल निकालती है। तभी कहती है कि मैं कैसे भूल गई। और फिर वो मिंगन से कहती है कि मुझे अभी जाना होगा, मुझे एक बहुत जरूरी काम है, तुम इसे पुलिस को दे देना। और फिर जेनजन वहाँ से चली जाती है और मिंगन उस चोर को पुलिस को दे देता है। इसके बाद जेनजन अपने रेस्टोरेंट में काम कर रही थी। तभी वहाँ स्याओबाओ आता है। तो जेनजन कहती है, वेलकम सर, पर उसे ध्यान से देखने के बाद कहती है, स्याओबाओ तुम आए हो? तब स्याओबाओ उसे फ्लावर्स देता है और कहता है, मैं यहाँ तुमसे मिलने आया हूँ। तो जेनजन कहती है, मेरी माँ ने तुम्हें मुझसे मिलने भेजा था, मैंने तुम्हें देख लिया, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। तो स्याओबाओ कहता है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा, मुझे डैड ने कहा है कि मेरी शादी तुमसे ही होगी, क्योंकि मेरे डैड ने तुम्हें पहले ही मुँह दिखाई में 300,000 युआन और तुम्हारे भाई के लिए एक घर दे दिया है। तभी वहाँ मिंगन आता है। जेनजन उसकी तरफ देखती है और कहती है, इससे तो मैं सुबह ही मिली थी। फिर मिंगा जाकर एक लड़की के पास बैठ जाता है और उससे कहता है, हेलो, मेरा नाम हुओ मिंगा है। वो हाथ भी बढ़ाता है पर लड़की उसे इग्नोर कर देती है और कॉफी पीने लगती है। कुछ देर बाद वो कहती है, मेरा नाम सिंधी है। फिर वो सोचती है, अंकल चैन ने इस तरह के लड़के से मिलने क्यों भेजा है? इसके बाद मिंगा कहता है, तुम मुझे अपने बारे में कुछ बताओ। तो सिंधी जवाब देती है, तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। मिंगा मन ही मन सोचता है, मेरा प्लान काम कर रहा है, मैंने अपनी फैमिली की कोई बुराई नहीं की, पर फिर भी मैं उन्हें पसंद नहीं आता। पहले वाली लड़कियों के साथ भी ऐसा ही हुआ था। वैसे मुझे इस आइडिया के लिए वैंग को थैंक्स कहना होगा, मैं बाद में बोल दूंगा। इधर स्याओबाओ जेनजन से कहता है, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम कहाँ देख रही हो? जेनजन जवाब देती है, तुम्हारे डैड ने मुझे मुँह दिखाई दी है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे अभी शादी नहीं करनी तो मैं नहीं करूँगी,
और मेरे डैड भी कहा करते थे जो लोग दूसरों को परेशान करते हैं वो खुद अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते, वो बहुत मूर्ख होते हैं। तब मिंगा भी उनकी तरफ देखने लगता है और कहता है दुनिया कितनी छोटी है। इसके बाद स्याबाओ ज़ेनज़ेन से पूछता है तुम मूर्ख किसे कह रही हो? तो ज़ेनज़ेन कहती है तुम्हें कह रही हूँ। उस दिन सड़क पर लोगों को तुम्हारी जरूरत थी पर तुमने आंखें मूंद ली और भाग गए, तुम मूर्ख ही तो हो। फिर स्याबाओ कहता है तुम्हारी माँ ने भी कहा है कि तुम्हारी शादी मुझसे होगी। तो ज़ेनज़ेन कहती है जिसने तुमसे कहा है उससे जाकर बात करो, मुझे परेशान मत करो, मुझे शादी नहीं करनी है, और वहाँ से प्लेट लेकर चली जाती है। तब मिंगन सोचता है मेरी तरह ये भी शादी नहीं करना चाहती। तभी सिंडी कहती है कितनी बदतमीजी हो, मैं तुमसे बात कर रही हूँ और तुम पीछे देख रहे हो। मिंगन कहता है माफ करना, वैसे क्या बता रही थी आप? सिंडी कहती है अब हमें आगे बात करने की जरूरत नहीं है। तब मिंगन कहता है आप किसी को बाहर से देखकर उसके अंदर की क्वालिटी और उसके कैरेक्टर को जज नहीं कर सकती। सिंडी जवाब देती है लोगों को रिस्पेक्ट उनके कपड़ों से मिलती है और मैं तुम जैसे गरीब आदमी के साथ डेट कभी नहीं कर सकती। तभी वहाँ ज़ेनज़ेन आती है और कहती है ये गलत कह रही हैं, लोगों को रिस्पेक्ट उनके कपड़ों से नहीं उनके बिहेवियर से मिलती है, और अगर आप यहाँ ब्लाइंड डेट के लिए कपड़ों को जज करने आई हैं तो आपकी ये डेट का कोई मतलब नहीं है। सिंडी गुस्से में पूछती है तुम होती कौन हो मुझे ये सब बताने वाली? ज़ेनज़ेन कहती है मैं आपको आपकी अपनी सोच बता रही हूँ। आप जैसे लोग डेट के लिए तो आते हैं पर रिस्पेक्ट देना भूल जाते हैं, सिर्फ कुत्तों की तरह चिल्लाना जानते हैं। सिंडी ये सुनकर गुस्सा हो जाती है और ज़ेनज़ेन पर हाथ उठाती है, पर ज़ेनज़ेन उसका हाथ रोक लेती है और कहती है अगर आपकी तरह हर कोई अमीर लोगों से शादी करने के सपने देखेगा तो मिडिल क्लास वालों का क्या होगा? उन्हें भी प्यार करने और शादी करने का हक है। तभी मिंगन उठकर कहता है तुमने एकदम सही कहा है। फिर ज़ेनज़ेन सिंडी से कहती है कोई भी अमीर लड़का आपके बिहेवियर देखकर आपसे शादी कभी नहीं करेगा। सिंडी चिढ़कर बोलती है तुम्हें ये लड़का इतना पसंद है तो तुम दोनों ही आपस में शादी कर लो। ज़ेनज़ेन मन में सोचती है ये बहुत रिस्पॉन्सिबल है, काइंड हार्टेड है और हेल्पफुल भी, ये अच्छा लड़का है। और मिंगन सोचता है ये लड़की जो सोचती है सामने बोल देती है, अच्छी भी है। फिर दोनों एक साथ यस कह देते हैं। सिंडी कहती है ठीक है तो तुम जाकर सर्टिफिकेट ले लो। दोनों हाँ कहते हैं। ज़ेनज़ेन मिंगन को अपने साथ लेकर जाती है और सिंडी उन्हें गरीब कहकर ताना देती है। कुछ देर बाद मिंगन और ज़ेनज़ेन जाकर शादी कर लेते हैं और मैरिज सर्टिफिकेट भी ले लेते हैं। इसके बाद वो दोनों बाहर आते हैं। ज़ेनज़ेन कहती है मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी शादी ऐसे होगी। तो मिंगन कहता है हाँ मैंने भी कभी नहीं सोचा था। फिर मिंगन पूछता है ये सब छोड़ो, क्या तुम्हें मेरे फैमिली बैकग्राउंड से कोई फर्क नहीं पड़ता? तो ज़ेनज़ेन कहती है कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि किसी का फैमिली बैकग्राउंड के पीछे उसकी खुशियाँ डिपेंड नहीं करती। तुम एक अच्छे इंसान हो वही काफी है। और फिर वो सोचती है इसने चोर को पकड़ने में मेरी हेल्प की थी, ये हेल्पफुल और काइंड तो है ही। अगर बाद में कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं इसे डिवोर्स दे दूंगी। उधर मिंगन सोचता है मुझे पता लगाना होगा कि ये जो कह रही है वो सच है या नहीं, क्या इसे सच में मेरे फैमिली बैकग्राउंड से कोई फर्क नहीं पड़ता? फिर ज़ेनज़ेन कहती है आज रात हम साथ रहेंगे। तो मिंगन कहता है नहीं, पहले हमें अपने घर में बताना होगा, उसके बाद हम कल से साथ रहेंगे। तो ज़ेनज़ेन कहती है हाँ ठीक है। इसके बाद दोनों साइकिल के पास आते हैं और ज़ेनज़ेन कहती है चलो चलते हैं। वो साइकिल निकालती है पर मिंगन बस साइकिल को देख रहा था। ज़ेनज़ेन पूछती है क्या तुम्हें साइकिल चलानी नहीं आती? तो वो तुरंत बोलता है आती है ना। फिर ज़ेनज़ेन मुस्कुरा कर कहती है ठीक है मैं जा रही हूँ, तुम भी चले जाना। तो मिंगन कहता है सावधान रहना। इसी बीच वहाँ वैंग आता है और पूछता है बॉस आप साइकिल से जाएंगे? तो मिंगन कहता है बिल्कुल नहीं और वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद वो दोनों कार में जा रहे होते हैं। तभी मिंगन अपना मैरिज सर्टिफिकेट निकालकर वैंग को देता है। वांग सर्टिफिकेट देखकर हैरान रह जाता है और कहता है आपने शादी कर ली? ऐसे कैसे कर ली? आपने लड़की का कोई टेस्ट भी नहीं किया, अगर वो अच्छी नहीं हुई तो? मिंगन कहता है वो लड़की अच्छी है, पर वांग कहता है पर आपको टेस्ट लेना चाहिए। मिंगन पूछता है कैसा टेस्ट? वांग जवाब देता है आपको ऐसे दिखाना होगा जैसे आप गंदी बस्ती में रहते हैं और बहुत करीब है, अगर तब भी वो लड़की आपके साथ रही तो मतलब वो सच्ची और अच्छी है। मिंगन कहता है ठीक है, तुम मेरे लिए एक रियल गरीब बस्ती का इंतजाम करो। ये सुनते ही वांग शॉक हो जाता है। ड्राइवर भी हैरानी में ब्रेक लगा देता है। मिंगन गुस्से में कहता है कार कैसे चला रहे हो, ध्यान से चलाओ। फिर वांग घबरा कर कहता है ये मैं कैसे करूँगा? मिंगन शांत होकर कहता है मुझे नहीं पता, पर तुम मेरे लिए एक गरीब बस्ती अरेंज कर दो। दूसरी ओर ज़ेनज़ेन एक लॉकेट देख रही होती है और अपने डैड को याद करती है जिनकी आवाज जैसे गूंजती है तुम यहाँ आओ, इधर से बाहर मत घूमो। फिर वो बॉक्स वापस रख देती है।
कुछ देर बाद जेनजेन की माँ उसे थप्पड़ मार देती है और चिल्लाकर कहती है, तुमने शादी कर ली और वो भी एक अजनबी आदमी से। तुमने ये सब सिर्फ मुझे चिढ़ाने के लिए किया है ना? तो जेनजेन रो कर कहती है, माँ आप भी यही चाहती थी ना कि मेरी शादी हो जाए। उसकी माँ नाराज होकर बोलती है, पता नहीं किस करीब से शादी कराई हो और अब मुझसे बहस भी कर रही हो। वो फिर उसे मारने ही वाली होती है, तभी उसका भाई पेंगडमा आ जाता है और कहता है, माँ इसे मत मारिए, क्या पता जिस लड़के से इसने शादी की है वो अमीर हो। जेनजेन धीमे से जवाब देती है, वो अमीर नहीं है। तब उसकी माँ बोलती है, मैंने तुम्हें खिलाया पिलाया, स्कूल भेजा, तुम ये सबका कर्ज कैसे चुकाओगी? जेनजेन की आंखें भर आती हैं। आपने ठीक कहा माँ, आपने मुझे पाला खिलाया, स्कूल भेजा, क्लोथ्स दिए, पर डैड की डेथ के बाद हमेशा मुझे दमाव का बचा हुआ खाना मिला, पड़ोसियों के फेंके हुए कपड़े पहनने पड़े और आपने तो मेरी स्कूल फीस देने से भी मना कर दिया था। ये सुनकर उसकी माँ उसे जोर से थप्पड़ मारती है और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे पिता को बीच में लाने की? आज जो हमारे बीच नहीं है वो तुम्हारी वजह से ही। जेनजेन रो कर चिल्लाती है, माँ आप चाहती थी कि मेरी शादी हो, मैंने शादी कर ली, अब आपको और क्या चाहिए? उसकी माँ कठोर स्वर में जवाब देती है, मुझे तुम्हारे बदले तुम्हारे भाई की होने वाली पत्नी को मुंह दिखाई के गिफ्ट्स देने थे, दमाव के लिए घर चाहिए था, अब ये सब कैसे होगा? तभी दमाव आगे आता है और कहता है, आज तुमने जो कहा उसकी वजह से मेरा घर छिन जाएगा, या तो तुम वो वापस दिलाओ या फिर यहाँ से निकल जाओ और कभी मत आना। जेनजेन आंसुओं के साथ अपना मैरिज सर्टिफिकेट उठाती है, धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ती है। तभी उसकी माँ उसे रोककर आखिरी चेतावनी देती है, जेनजेन सोच लो, अगर तुमने आज इस घर से बाहर कदम रखा तो वापस कभी नहीं आ पाओगी। लेकिन जेनजेन नहीं रुकती, वो टीयरफुल फेस के साथ घर छोड़ देती है। कुछ देर बाद जेनजेन और मिंगन उस गरीब जैसे दिखने वाले घर पहुंचते हैं। जेनजेन चारों ओर देखकर हैरान होती है, ये तुम्हारा घर है? मिंगन मुस्कुराकर कहता है, हाँ थोड़ा टूटा हुआ है। जेनजेन शॉक होकर बोलती है, थोड़ा नहीं बहुत टूटा हुआ है। मिंगन पूछता है, तो क्या तुम्हें पछतावा हो रहा है? जेनजेन कहती है, हाँ बहुत। मिंगन धीरे से कहता है, अगर ऐसा है तो अभी देर नहीं हुई, चलो डिवोर्स ले लेते हैं। जेनजेन तुरंत बोलती है, रुको, मुझे पछतावा इस बात का नहीं कि मैंने तुमसे शादी की, पछतावा इस बात का है कि मैं अपने भाई को यहाँ साथ नहीं लाई, उसे लाना चाहिए था। इस घर को देखकर वो बहुत परेशान होता। इसके बाद वो आगे बढ़ती है और डोर खोलने की कोशिश करती है, पर दरवाजा नहीं खुलता। वो मुड़कर कहती है, तुम्हारे घर के डोर खोलने का तरीका मुझे आता ही नहीं। मिंगन कहता है, ये डोर थोड़ा पुराना हो गया है, मैं खोलता हूँ। और मिंगन डोर ओपन करने की कोशिश करता है, पर दरवाजा नहीं खुलता। तब जेनजेन कहती है, ये तुम्हारा ही घर है ना? तभी वैंग मिंगन से कहता है, बॉस मैं बताना भूल गया था, ये डोर को आप थोड़ा ऊपर उठाकर धक्का दीजिए तब खुलेगा। तब मिंगन जेनजेन से कहता है, हाँ ये घर मेरा ही है, और डोर को ऊपर उठाकर पुश करता है, डोर खुल जाता है। वो कहता है, इसमें कई समय से ऑयल नहीं डाला इसलिए हार्ड हो गया है, मैं इसे ठीक कर दूंगा, चलो अंदर चले। जेनजेन कहती है, इतनी ज्यादा से? मिंगन कहता है, हाँ। जेनजेन अंदर जाती है। मिंगन उसका बैग उठाकर अंदर लाने लगता है, पर बेड अंदर ले जाते समय उसे थोड़ी दिक्कत होती है। फिर वो किसी तरह बेड भी अंदर लेकर चला जाता है। थोड़ी देर बाद वैंग आता है और कहता है, मिंगन तुम आ गए, और ये तुम्हारी वाइफ है? वो जेनजेन की तरफ हाथ बढ़ाता है, पर मिंगन उसका हाथ पकड़कर रोक देता है। जेनजेन मिंगन से पूछती है, ये कौन है? मिंगन कहता है, ये मिस्टर वैंग है, हमारे पड़ोसी। जेनजेन चारों ओर देखती है और कहती है, ये एक टूटा सा घर है और इसमें तुम रहते हो? साथ ही मिस्टर वैंग भी इसी टूटे घर में रहते हैं, और ये छोटा सा आंगन? मिंगन पूछता है, तुम्हें पछतावा हो रहा है कि तुमने शादी क्यों की? जेनजेन तुरंत जवाब देती है, नहीं मैं तो बहुत खुश हूँ, तुम वैसे ही हो जैसे मैं चाहती थी, अब हटो, मुझे मेरा नया घर घूमने दो। वो आगे एक रूम की ओर जाती है। जैसे ही दरवाजा खोलती है, ऊपर से डोर की लड़ी गिर जाती है। इधर वैंग कहता है, अंदर एक जाल है, वहाँ एक बूढ़ी बीमार लेडी है। फिर तीनों उधर जाते हैं। जेनजेन अंदर पहुँचती है और ओल्ड लेडी को देखती है। उसके पीछे मिंगन और वैंग भी पहुँच जाते हैं। ओल्ड लेडी मिंगन से कहती है, बेटा मेरे पैरों में बहुत दर्द है, तुम मेरे लिए दवाई नहीं लाए? मिंगन तुरंत कहता है, माँ लाई तो है, लेकिन वो कार में रही गई। तभी जेनजेन शक में पूछती है, तुम्हारे पास कार है? मिंगन घबरा कर कहता है, मेरा मतलब था रेंटेड बाइक में दवाई है। उधर वैंग विस्परिंग में जोड़ता है, मिंगन बॉस की लाइफ थोड़ी मुश्किल भरी बनानी थी और एक बीमार माँ के बिना स्टोरी अधूरी लगती। जेनजेन ओल्ड लेडी के फेस को गौर से देखती है और कहती है, ग्रैंडमा ली आप यहाँ? आपने मुझे पहचान नहीं पाई? मैं पेंग जेनजेन हूँ, बचपन में आपकी पड़ोसी थी, आप मुझे खेल दिखाने ले जाया करती थी। ओल्ड लेडी चश्मा लगाती है, जेनजेन को देखती है और चौंक कर कहती है, अरे ये तो सच में पेंग जेनजेन है। जेनजेन आगे पूछती है, ग्रैंडमा आपकी तो बस एक ही बेटी थी जो अब्रॉड में थी, फिर ये बेटा कहाँ से आ गया? मिंगन वैंग
वैंग की तरफ देखता है एक शार्प नजर से। इसको सॉल्व करो। वैंग ओल्ड लेडी को इशारों में धमकाता है, कुछ सच मत बोलना। तब ओल्ड लेडी मजबूरी में कहती है, डॉटर इन लॉ, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, तुम मुझे कोई और समझ रही हो। हम तो पिछले 30 साल से यहीं रहते हैं। मेरे पति बहुत गरीब थे, इसलिए घर टूटा हुआ है। मैं हमेशा बीमार रहती हूँ, बेड से उठ भी नहीं पाती। जंजन व्हील चेयर की ओर देखती है, कहती है, आप बिल्कुल ग्रैंडमा ली जैसी दिखती थी, इसलिए मुझे लगा आप वही हैं। मिंगन कहता है, आज से यही तुम्हारा घर है। जंजन पूछती है, हम दोनों कहाँ सोएंगे? वॉन्ग जवाब देता है, ब्राइडल चेम्बर में। कुछ देर बाद मिंगन और जंजन ब्राइडल चेम्बर में जाते हैं। जंजन जैसे ही डोर खोलती है, डोर टूटकर नीचे गिर जाता है। मिंगन डोर उठाता है। जंजन कमरे को देखती है, दीवार पर लिखे वर्ड्स पढ़ती है और कहती है, तुम मुझे शादी करके इतने खुश हो? सच बताओ, तुम्हारी असलियत क्या है? मिंगन कुछ कहने ही वाला होता है, पर जंजन बीच में ही बोल देती है, घर चाहे जैसा हो, पर तुमने ब्राइडल चेम्बर बहुत अच्छे से तैयार किया है। मिंगन मुस्कुरा कर पूछता है, तुम्हें ये घर अच्छा लगा? तुम्हें बुरा नहीं लगता कि शादी के बाद ये घर मिला? जंजन कहती है, तुम्हारा घर थोड़ा टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है, पर मैं समझ सकती हूँ। तुम्हारी माँ बीमार है और तुम बाहर काम करते हो, तो अकेले ये सब संभालना मुश्किल है, पर अब मैं आ गई हूँ ना, सब ठीक से जमा दूंगी। इसके बाद जंजन पानी का टब कपड़े धोने के लिए भरती है और बाहर जाती है। कुछ देर बाद वैंग आता है और कहता है, ऐसी लड़की तो सिर्फ आसमान में मिलती है, ये धरती पर कैसे आ गई? मिंगन मुस्कुरा कर कहता है, हाँ, हमें परफेक्ट लड़की मिल गई। दोनों खुश होते हैं। तभी ओल्ड लेडी आती है और कहती है, मिंगा, मैं ये काम नहीं कर सकती। वांग और मिंगा तुरंत कहते हैं, अभी बीच में आप कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकती। ओल्ड लेडी घबरा कर कहती है, पेंग जंजन सच में मेरी पुरानी पड़ोसी है, मैंने उसे बड़ा होते देखा है। अगर उसे सच पता चल गया तो मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। वांग समझाते हुए कहता है, आप अभी नहीं जा सकती, नाटक शुरू हो चुका है, अगर आप चली गई तो सब बर्बाद हो जाएगा। तभी जंजन पीछे से आ जाती है, मुस्कुराकर पूछती है, क्या बातें हो रही हैं और आप जाने क्यों लगी थी? ओल्ड लेडी तुरंत ड्रामा शुरू कर देती है। वो गिरने का नाटक करती है और वांग और मिंगा उसे पकड़ लेते हैं। फिर वांग कहता है कि वो थोड़ी खुश थी, इसीलिए खुशी खुशी में चलना चाहती थी। हमने मना किया है मत चलना, पर चलने लगती है। तो जंजन कहती है कि चलिए मैं आपको आपके रूम तक लेकर चलती हूँ, आप वहाँ रेस्ट कर लीजिएगा। तो वांग कहता है, आराम से लेकर जाना, और फिर जंजन ओल्ड लेडी को लेकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वांग मिंगन से कहता है, हो गया, लिया हमने टेस्ट, सब ठीक है। पर मिंगन कहता है कि टेस्ट के लेवल को हार्ड कर दो, और वहाँ से चला जाता है। और वांग वही मुंह बनाने लगता है। कुछ देर बाद ओल्ड लेडी कुछ पढ़ती है और तभी वहाँ मिंगन और वांग आ जाते हैं। पर ओल्ड लेडी वहाँ से उठने लगती है। तो वांग कहता है, आंटी आप कहाँ जा रही हैं? तो ओल्ड लेडी कहती है, मैंने नाटक नहीं कर सकती। तब वांग कहता है, आंटी मैं मानता हूँ कि सपने जंजन की बड़ी होते देखा है, पर मैंने सुना है कि सपने मिंगन के बचपन में उसकी देखभाल की है, तो क्या सोचा एक अच्छे के लिए दूसरे की मदद नहीं करेंगी? तब ओल्ड लेडी कहती है, पर शुरू में मुझसे बीमार मदर इन लॉ बनने का नाटक करने को कहा गया था, मैं बुरी मदर इन लॉ कैसे बन सकती हूँ? मुझे ये नहीं होगा। तो मिंगा वांग की तरफ इशारा करके कहता है, मनाओ इन्हें। तब वांग कहता है, आप एक बुरी सास की इमेज को ध्यान में रखकर एक्टिंग कीजिए बस। पर ओल्ड लेडी कहती है, मेरी सिर्फ एक बेटी है, तो मैं बुरी सास बनने का नाटक नहीं कर सकती हूँ। तो वांग कहता है, ठीक है, पर आप बीमार के साथ साथ मेंटली अनहेल्दी होने का नाटक तो कर सकती हैं ना? तो ओल्ड लेडी कहती है, दोनों साइड मेरे अपने बच्चे हैं, तो मैं ट्राई करूंगी। तब मिंगन कहता है, ठीक है, मैं अभी यहाँ से जाता हूँ। और वांग कहता है कि मुझे भी थोड़े काम करने हैं, और वो भी वहाँ से चला जाता है। तब ओल्ड लेडी कहती है, मिंगन बहुत ही अच्छा है और उसका बिहेवियर भी अच्छा है, अगर जंजन इस टेस्ट में पास हो जाएगी तो फिर वो अपनी पूरी जिंदगी में बहुत खुश रहेगी। मुझे इस बात का भी पूरा भरोसा है कि अगर आज मिस्टर पेंग जिंदा होते तो वो भी मान जाते। वहीं दूसरी तरफ जंजन अपने कमरे को डेकोरेट कर देती है और सफाई भी करती है। तभी वहाँ मिंगन आता है और दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। तब जंजन कहती है, देखो मैंने सब जमा दिया है। तभी ओल्ड लेडी बाहर विंडो में रखे फ्लावर पॉट गिरा देती है और चिल्लाने लगती है, ये सब क्या है? मैंने कितनी बार कहा है ऐसे फालतू पैसे बर्बाद मत किया करो। तभी जंजन बाहर आती है और कहती है, माँ आप ये क्या कर रही हैं? तो ओल्ड लेडी कहती है, मैंने कहा है ना कि ये सब फालतू का सामान नहीं लेना है। तुम्हें पता है इस फ्लावर पॉट की जितनी कीमत है उतना हमारा पूरे सप्ताह का एक्सपेंस है, और मेरा बेटा कितनी मुश्किलों से पैसे कमाता है। तो जंजन कहती है, माँ ये सब मैंने अपने पैसे से खरीदा है, और मैंने सोचा था ये सब लगाने के बाद ये घर अच्छा दिखने लगेगा। पर ओल्ड लेडी कहती है, तुम्हारी अभी अभी इस घर में शादी हुई है और तुम मुझसे ऐसे बात कर रही हो? अब से सिर्फ तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम्हारे पास जो भी है वो इस फैमिली का भी है। अगर तुम्हें नहीं देना और मेरी बातों का बुरा लग रहा है तो निकल जाओ मेरे घर से। ये सुनकर
जेनसेन गुस्से में अंदर जाती है और मिंगा और वैंग ओल्ड लेडी से कहते हैं कि आपने बहुत अच्छी एक्टिंग की। फिर मिंगा भी जेनसेन के पीछे जाता है और वैंग ओल्ड लेडी के पास जाता है। तो ओल्ड लेडी कहती है मैंने ठीक से नहीं किया ना? तो वैंग कहता है आपने बहुत अच्छा किया। कुछ ही देर में जेनसेन अपना बैग लेकर बाहर आती है और जाने लगती है। मिंगा उसे रोकता है पर जेनसेन कहती है मैं तुम्हारे साथ इस टूटे घर में रहती पर मैं अपनी इंसल्ट नहीं सह सकती। और तुमने देखा तुम्हारी माँ ने मुझे कैसे बात की? तो मिंगा कहता है वो कई सालों से बेड में रह रही हैं, इसलिए ऐसी हो गई हैं। तुम उनकी बातों में ध्यान मत दो। पर जेनसेन कहती है इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी को भी कुछ भी बोले और उन्हें अच्छे से डॉक्टर को दिखाओ। तब मिंगा कहता है सही कह रही हो तुम, यहाँ क्यों रहोगी? वैसे भी इस जगह में कोई भी अच्छी लड़की क्यों रहना चाहेगी? तो जेनसेन कहती है तुम गलत समझ रहे हो और फिर बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। इसके बाद मिंगन अंदर आता है तो वांग पूछता है जेनसेन कहाँ है? तब मिंगन कहता है अब से ये नाटक बंद कर दो, वो चली गई है। तभी ओल्ड लेडी भी आती है और कहती है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जेनसेन आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। तो मिंगन कहता है समय के साथ बदल जाते हैं। तब वांग सोचता है वो अभी तक वापस क्यों नहीं आई। तभी वहाँ जेनसेन मिंगन का नाम चिल्लाते हुए आती है और उसके पीछे कुछ आदमी भी आते हैं। मिंगन कहता है तुम यहाँ वापस क्यों आ गई? तो जेनसेन कहती है तुम मेरे साथ चलो। तब तक वो लोग भी घर में आ जाते हैं। मिंगन पूछता है ये सब लोग कौन हैं? तो जेनसेन उसे बताती है कि जब वो बैठी थी तब वहाँ YMSC ये लोग गुजर रहे थे और कह रहे थे अगर आज उस मिस्टर मिंगन ने हमारे पैसे नहीं दिए तो हम उसके हाथ पैर तोड़ देंगे। तब जेनसेन उनके पास जाती है और कहती है कि तुम हो मिंगन के घर जा रही हो? तो वो लोग उसे कहते हैं तुम जानती हो उसे? तो जेनसेन कहती है नहीं, बस आज ही मिली थी। और अब घर में जेनसेन मिंगन के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है इसे छोड़ दो। इधर मिंगन वांग से कहता है ये क्या हो रहा है? तो वांग कहता है ये सब मैंने किया है। ये लोग वो हैं जिन्हें आपने कुछ टाइम पहले बचाया था। ये सब हमारे नाटक का हिस्सा है। वो इसमें आपने इनसे थोड़ा उधार लिया था, वो यही लेने आए हैं। मैंने आपकी रेपुटेशन को ध्यान में रखकर ये सब किया है, उधार मेरे नाम पर लिया है। तब मिंगन कहता है पर इसकी क्या जरूरत थी? और अगर कंपनी के इंटरनल डेटा में ये सब आ गया तो वांग कहता है कुछ नहीं होगा, सब ठीक है। और आपके पास इतना सब है तो उधार तो आप चुका ही देंगे। अब इसके बाद जेनसेन कहती है मिंगन का जितना भी उधार है वो मैं दे दूंगी, पर अभी तुम लोग जाओ यहाँ से और उधार चुकाने के लिए हमें कुछ दिनों का टाइम दो। तब बाओ कहता है तुमने इससे शादी की है, इस टूटे घर में रह रही हो, तुम करती क्या हो और है क्या तुम्हारे पास जिससे तुम मुझे पैसे वापस दे दोगी? तो जेनसेन कहती है मैंने कहा ना मैं उधार चुका दूंगी सारा, और बताओ कितना है मिंगन का उधार? तभी मिंगन बीच में कहता है ब्रदर बाओ आप मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं आपका कर्ज चुका दूंगा। फिर भी जेनसेन कहती है मुझे बताओ कितनी उधारी है? तो बाओ कहता है 10 लाख युआन, जो इसने बहुत पहले लिए थे और अब तक नहीं लौटाए। तो जेनसेन कहती है मैं सारा कर्ज चुका दूंगी, थोड़ा टाइम दो और यहाँ से जाओ। और मिंगन भी कहता है ब्रदर बाओ थोड़ा टाइम दे दो। पर बाओ कहता है इतना टाइम तो दे दिया, अब कितना चाहिए? आज शाम तक अगर मुझे मेरे पैसे वापस नहीं मिले तो मैं इस घर को अपने कब्जे में ले लूंगा। तो जेनसेन कहती है आप ये क्या कह रहे हैं? हम बीमार माँ को लेकर कहाँ जाएंगे? आपको कुछ दिन का तो टाइम देना होगा। तब बाओ कहता है ठीक है मैं कुछ दिन का टाइम दूंगा, पर मेरी एक कंडीशन है, मुझे मिंगन का एक पैर और एक हाथ चाहिए। तो मिंगन कहता है मैं एक पैर और हाथ आपको दे दूंगा, तो फिर काम कैसे करूंगा और आपको पैसे कैसे दूंगा? तब बाओ कहता है वैसे जेनसेन तुम यहाँ इस टूटे हुए घर में क्या कर रही हो? तुम्हें तो कोई भी अच्छा लड़का मिल जाएगा, अच्छे पैसे वाला, मेरे साथ आ सकती हो। पर जेनसेन कहती है तुम अभी निकल जाओ यहाँ से और हमें कुछ दिन का टाइम दे दो। तब वो जेनसेन पर हाथ उठाने आगे बढ़ता है, पर जेनसेन उसे पीछे हटा देती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मैं अभी तुम्हारी पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी। फिर बाओ मिंगन से कहता है कर्ज मुझसे तुमने लिया था और अब क्या कर रहे हो, मेरी कंप्लेन करोगे? तो मिंगन कहता है बाओ भाई माफ कर दो, हम आपकी कंप्लेन कैसे कर सकते हैं? तभी जेनसेन कहती है आप उसे क्यों कह रहे हैं, आपकी कंप्लेन मैं करूंगी। इस पर बाओ कहता है जब दो आदमी आपस में बात कर रहे हो तो तुम बीच में क्यों बोल रही हो? तो जेनसेन कहती है आप भेदभाव कर रहे हैं महिला और पुरुष में, गवर्नमेंट ने ये अधिकार किसी को नहीं दिया कि आप एक लेडी से ऐसे बोले। और वो उसे पीछे हटाने लगती है। तभी मिंगन आता है और वो बाओ को मार देता है, जिससे बाओ को चोट लग जाती है और वो कहता है तुमने मुझसे उधार लिया और मुझे ही मार रहे हो, अब तो पुलिस बुलाऊंगा मैं। और मोबाइल फोन निकालकर पुलिस को कॉल करने लगता है, पर जेनसेन उसका मोबाइल छीन लेती है। बाओ फोन मांगता है, फिर भी जेनसेन उसे फोन नहीं देती। इसके बाद बाओ कहता है तुम ये ठीक नहीं कर रही हो, मुझे मेरे पैसे दे दो। तब जेनसेन कार्ड निकालती है और कहती है इसमें 1 लाख युआन है और बाकी हम बाद में दे देंगे, अब जाओ यहाँ से और दोबारा मत आना। तो बाओ जाता है, पर जाते हुए कहता है अगर
अगर मुझे मेरे पैसे नहीं मिले तो मैं तुम्हारे इस घर में कब्जा कर लूंगा। और फिर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद मिंगन जंजन से थैंक यू कहता है और कहता है तुम बहुत अच्छी हो, मैं तुम्हारे पैसे जल्दी ही वापस कर दूंगा। और पूछता है कि ये पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए। तब जंजन कहती है जिस लड़के ने मेरी पूरी कॉलेज फीस भरी हो और मेरी जान बचाई हो उसके लिए तो मैं इतना कर सकती हूँ। और फिर सोचती है जब वो बैठी थी तब पाओ और उसके आदमी वहाँ से जा रहे थे। उसी समय वो बात कर रहे थे। मिंगन कितना पागल है जो एक लड़की के कॉलेज का खर्च उठाने के लिए उसने कर्ज लिया था और उसी लड़की को उसने बचाया भी था कार एक्सीडेंट में अपनी जान खतरे में डालकर। कोई इतना पागल कैसे हो सकता है। और फिर जंजन को अपनी पुरानी बात याद आती है जहाँ वो रोड में चल रही थी ये सोचते हुए कि अब कॉलेज की फीस कैसे भरेगी, क्योंकि उसकी माँ ने कॉलेज फीस भरने से मना कर दिया था और कहा था कि अब पढ़ाई छोड़कर कोई काम करे जिससे उसके भाई की शादी के लिए पैसे जमा हो सके। यही सोचती हुई जंजन रोड पर चल रही थी और तभी एक कार आकर उसे टक्कर मारने वाली होती है, पर मिंगन आकर उसे बचा लेता है। और फिर जब उसे पता चलता है कि जंजन की फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक नहीं है पर उसे आगे पढ़ना है तो मिंगन उसका पूरा खर्च उठाता है। इसके बाद मिंगन कहता है क्या हुआ, क्या सोच रही हो। तो जंजन कहती है कुछ नहीं, तुम मेरे पति हो और तुम्हारी हेल्प करना मेरा फर्ज है। तभी वहाँ ओल्ड लेडी भी आती है और कहती है जंजन मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें जो भी कहा पर तुम बहुत अच्छी हो। फिर जंजन कहती है अभी बहुत देर हो गई है और मुझे जाकर आराम करना चाहिए। तो मिंगन कहता है तुम कहाँ जा रही हो। तो जंजन कहती है कहीं नहीं, मैं यही रहूंगी। और सुबह भी मैं माँ के लिए साइकाइट्रिस्ट को देखने गई थी और अब हमें कल का अपॉइंटमेंट मिल गया है, ठीक है अब मैं जाकर आराम कर लेती हूँ। और फिर वो रूम में चली जाती है। उसके पीछे मिंगन भी आता है पर उसी समय जंजन डोर बंद कर देती है और मिंगन से कहती है आज बहुत देर हो गई है, हम अपनी शादी की पहली रात बाद में मनाएंगे। ये सुनकर मिंगन वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद जंजन अपने सामान से एक बॉक्स निकालती है। उस बॉक्स से एक डायरी निकालकर उस पर हाथ रखती है और कहती है पापा मैंने उस लड़के को ढूंढ लिया है जिसने मुझे बचाया था। वो एकदम आपके जैसा है पर अभी तक मैंने उसे बताया नहीं है कि मैं ही वो लड़की हूँ जिसकी उसने जान बचाई थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो मुझे कोई बोझ समझे। मैं उसका सहारा बनना चाहती हूँ। पापा मैंने माँ का घर छोड़ दिया है और अब से वहाँ कभी नहीं जाऊंगी। उन्होंने कहा कि आपकी डेथ मेरी वजह से हुई थी, वैसे तो उन्होंने भी गलत नहीं कहा। उस दिन मैं ही लालची हो गई थी। अगर मैं उस दिन आपसे जिद नहीं करती तो आप आज शायद मेरे साथ होते। और फिर उसे अपने लास्ट मोमेंट याद आते हैं जब सेंसन स्कूल से वापस आते हुए अपने पापा को जबरदस्ती बाहर आइसक्रीम लेने ले गई थी। पापा दिला देते हैं और कहते हैं इसे जल्दी खा लो, अगर तुम्हारी माँ को पता चला कि हम ऐसे चुपके चुपके बाहर आए हैं तो हमें बहुत डांट पड़ेगी। तो सेंसन कहती है पापा जब मेरा छोटा भाई बड़ा हो जाएगा तब हम उसे भी ऐसे ही चोरी से बाहर ले जाया करेंगे। तभी किसी की आवाज आती है बचाओ मुझे। तो सेंसन के पापा कहते हैं तुम यही रुकना, कहीं और मत जाना, शायद कोई पानी में गिर गया है, मैं अभी आता हूँ। और फिर वो वापस नहीं आते। प्रिजन में सेंसन रोकर कहती है पापा आप क्यों चले गए मुझसे दूर। दूसरी तरफ वांग मिंगन से कहता है बॉस जेनजेन तो बहुत अच्छी है, आपको बचाने के लिए खुद आगे आ गई। तो मिंगन कहता है हाँ अच्छी तो है पर मैं इसका एक और टेस्ट लूंगा, मैं इसे कल घुमाने ले जाऊंगा। तो वांग कहता है क्या करेंगे अब। तो मिंगन कहता है कुछ नहीं बस घूमने जाएंगे, पर तुम ये डोर कल तक ठीक करवा देना, मैं अभी अपने रूम में सोने जा रहा हूँ। तो वांग कहता है सारा काम मुझसे ही करवाओ। अगले दिन सुबह मिंगन जेनजेन के साथ सब्जी खरीदने जाता है। वहाँ जेनजेन कुछ सब्जियाँ खरीदती है। कुछ देर बाद वांग मिंगन से कहता है बॉस आप जेनजेन को समुद्री खाने वाले एरिया में ले जाएं, वहाँ प्राइस 600 युआन से शुरू होता है, देखते हैं वो खुद को कंट्रोल कर पाती है या फालतू खर्च करती है। तो मिंगन कहता है ठीक है। इसके बाद जेनजेन कुछ सब्जियाँ खरीदती है और तब मिंगन जेनजेन से कहता है चलो चल के हम समुद्री खाने के एरिया से कुछ खरीद लेते हैं। तो जेनजेन कहती है तुम्हारे पास पैसे हैं। तो मिंगन अपनी जेब से पैसे निकाल कर उसे देता है। जेनजेन कहती है ये तो 100 युआन से भी कम है, इतने में कुछ नहीं आएगा, तुम इसे जेब में रखो और मेरे साथ आओ, हम ताजी हरी सब्जियां लेंगे। तो मिंगन कहता है मैंने इस सब में कभी ध्यान नहीं दिया, इसलिए मुझे प्राइस के बारे में नहीं पता है। तो जेनजेन सोचती है तुमने अपनी लाइफ की सारी खुशियाँ मेरे लिए छोड़ दी, मैं तुम्हें अच्छा सा टेस्टी खाना बनाकर खिलाऊंगी तुम्हारी पसंद का। इसके बाद वांग मिंगन से कहता है बॉस मुझसे अब कंट्रोल नहीं हो रहा, मैं बस अभी थोड़ी देर में आता हूँ, और चला जाता है। तो जेनजेन कहती है मैं आज तुम्हें मांस के पकौड़े बनाकर खिलाऊंगी, पर तुम पहले
मुझे सब्जियां खरीदने में हेल्प करो। फिर वो मिंगा से कहती है तुम जाकर प्याज के पत्ते ले आओ। तो मिंगा जाता है और जाकर लहसुन के पत्ते ले आता है। पत्ते देखकर जंजन कहती है ये सच में प्याज के पत्ते हैं? तो मिंगा कहता है हाँ। जंजन कहती है ठीक है, तुम जाकर लहसुन के पत्ते ले आओ। फिर मिंगा जाता है और वो वैंग से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है पर कर नहीं पाता और मिंगन इस बार लहसुन की जगह प्याज के पत्ते वापस ले आता है। जब जंजन देखती है तो कहती है हाँ कौन हो तुम? उसी समय वैंग भी आ जाता है। मिंगन कहता है जंजन मुझे माफ कर दो, ये सब मैं। पर तभी जंजन कहती है जाने दो, अब तुम मेरे साथ हो तो सब सीख जाओगे। तुमने इससे पहले ये सब नहीं किया होगा ना। फिर वो पत्ता, गोभी और लौकी वगैरह लेती है और दुकानदार से कहती है कि भैया थोड़ा डिस्काउंट देना, और फिर सब्जी लेकर वहाँ से निकल जाती है। तब मिंगन कहता है लाओ ये बैग मैं ले लेता हूँ। तो जंजन बैग मिंगन को देती है और कहती है चलो हम फिश एरिया में चलते हैं। तो मिंगन कहता है पर पैसे तो नहीं है। तो जंजन कहती है मेरे पास है, आज मैं तुम्हें अच्छा सा खाना खिलाऊंगी। इसके बाद वो दोनों फिश मार्केट में जाते हैं। वहाँ जाकर जंजन कहती है मेरे लिए कुछ फ्रेश फिश निकाल दो, और मिंगन से कहती है तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम ले सकते हो। तो मिंगन कहता है मुझे 2 झींगे दे दो। ये सुनकर जंजन हैरान हो जाती है। तभी वांग उसे कहता है बॉस कोई ऐसी चीज बोलिए जो आपके स्टेटस से मैच हो। तो मिंगन कहता है मेरा मतलब था कि झींगे जैसी दिखने वाली कुछ दे दीजिए। तो सेलर कहते हैं हमारे पास सिर्फ फिश है। तो जंजन कहती है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए आज कुछ स्पेशल बनाऊंगी, तुम्हें मेरे हाथ का खाना खाकर अच्छा लगेगा। और फिर दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तभी मिंगन वांग के पास रुक जाता है। वांग कहता है बॉस माफ कर दीजिए, आगे से कभी नहीं होगा, मैं हमेशा ध्यान रखूंगा। एक बार माफ कर दीजिए बॉस, वैसे आप हंसते हुए अच्छे लगते हैं, मैंने सोचा नहीं था आपकी स्माइल इतनी अच्छी है। तो मिंगन कहता है नहीं तुम्हारी शादी नहीं हुई है ना, जब तुम्हारी शादी होगी तब तुम्हें पता चलेगा। तभी जंजन मिंगन को आवाज लगाती है और मिंगन वहाँ से चला जाता है। घर लौटते समय रास्ते में एक लड़का मिलता है। वो मिंगन से हेलो करता है। तो मिंगन जंजन को बताता है ये गू है, मेरे बचपन का दोस्त। तो जंजन हाथ आगे बढ़ाती है उससे हाथ मिलाने के लिए और कहती है जब खाली हो तो हमारे घर आना। पर गू उसे इग्नोर करता है और कहता है मिंगन ये तुम्हारी वाइफ है, सच में तुमने शादी कर ली? फिर वो जंजन से कहता है तुमने इससे शादी कर ली? इसके बाद तुम्हें देने के लिए इसके पास कुछ भी नहीं है, डिवोर्स देकर तुम मेरे पास आ जाओ, मेरे पास कार है, घर है, पैसा है, और क्या चाहिए तुम्हें? ये तो आवारा निकम्मा है। ये सुनकर जंजन को गुस्सा आता है। वो गू के करीब जाती है और उसे पैर मारती है और कहती है तुम्हारे पास सब है पर तुम मिंगन नहीं बन सकते, तुम्हारे पास तो अपने दोस्त की वाइफ से बात करने की तमीज तक नहीं है। और फिर अंदर चली जाती है। गू रोने जैसा मुंह बनाता है। तभी वहाँ वांग आता है और कहता है वो अंदर चले गए हैं, अब ये नाटक छोड़ दो, और उसे पैसे देता है। पर गू कहता है तुमने ज्यादा पैसे देने की बात की थी और अब कम दे रहे हो। तो वांग उसे और नोट देता है। पहले गू लेने से मना करता है, फिर बाद में ले लेता है और रोता सा चेहरा बनाकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद मिंगन जंजन से कहता है आज फिर से तुमने मेरी हेल्प की, उसके लिए थैंक यू। जंजन कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है, पर तुम्हारे दोस्त कैसे हैं? तो मिंगन कहता है ठीक है, अब से जब भी कोई दोस्त बनाऊंगा तो पहले तुमसे पूछ लूंगा। तो जंजन कहती है हाँ ये ठीक है। इसके बाद मिंगन जंजन को गोद में उठा लेता है और उसे लेकर जाने लगता है। तो जंजन कहती है ये क्या कर रहे हो तुम, यहाँ बहुत सारे लोग हैं। तो मिंगन कहता है मैंने अपनी वाइफ को उठाया है, कोई कुछ क्यों बोलेगा। फिर वो लोग घर पहुँच जाते हैं। जंजन कहती है मुझे यहीं उतार दो, अंदर माँ है। तो मिंगन उसे दरवाजे पर उतार देता है। दोनों अंदर ओल्ड लेडी के पास जाते हैं और फिर जंजन कहती है माँ देखिए हम ये ताज़ी सब्जियाँ लेकर आए हैं, मैं आज आप सबके लिए स्पेशल खाना बनाऊंगी। बाहर वांग कहता है बस कुछ दिन की बात है, फिर ये नाटक खत्म हो जाएगा और हम वापस मेंशन में रहने चले जाएंगे। तभी वहाँ लिंग बोयर मिंगन को ढूंढते हुए आती है। वांग कहता है आप यहाँ कैसे आई, यहाँ का पता किसने दिया? तो बोयर कहती है मैं ग्रैंडपा से मिलने गई थी, तभी मुझे पता चला कि मिंगन घर में नहीं था और ग्रैंडपा ने बताया कि वो किसी कर पड़े वाले प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, तो मैं उसे ढूंढते हुए यहाँ आ गई। तब वांग कहता है हाँ बॉस के अंदर मीटिंग चल रही है, तुम अभी यहाँ से जाओ, जब वो फ्री होंगे तो तुम्हें बता देंगे और वो खुद तुमसे मिलने आ जाएंगे। पर बोयर कहती है नहीं मैं नहीं जाऊंगी वापस, मैं अभी मिंगन से मिलकर ही जाऊंगी। और मिंगा को चिल्लाने लगती है। अंदर जंजन आवाज सुनती है और कहती है ये कैसा शोर है, कौन चिल्ला रहा है? तो मिंगा कहता है तुम यहाँ रुको मैं देख कर आता हूँ। पर जंजन कहती है मैं भी आती हूँ तुम्हारे साथ, क्या मैटर है, हम मिलकर सॉल्व कर लेंगे। तभी मिंगा कहता है माँ की तबीयत खराब सी लग रही है, तुम यहाँ रुको मैं जाता हूँ। और लेडी भी कहती है हाँ मेरे पैर बहुत दर्द हो रहे हैं। तो मिंगा बाहर चला जाता है और जंजन ओल्ड लेडी के पैर दबाने लगती है। बाहर मिंगा बोयर से कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो और क्यों आई हो? तो वो कहती है मुझे ग्रैंडपा ने तुम्हें ढूंढने के लिए भेजा,
क्योंकि वो चाहते हैं कि हम दोनों शादी कर ले। तब मिंगा कहता है कि मैं तुमसे शादी कभी नहीं करूँगा और वैसे भी मेरी शादी हो गई है। तो बोयर कहती है कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो ताकि तुम मुझसे शादी करने से बच सके। तभी मिंगन उसे अपना मैरिज सर्टिफिकेट देता है, पर उसे देखकर भी जंजन कहती है कि ये फेक सर्टिफिकेट दिखाकर तुम मुझे पागल बनाना चाहते हो। अगर तुमने शादी कर रखी है तो कहाँ है तुम्हारी वाइफ? तब मिंगन कहता है कि अगर तुम्हें मेरी वाइफ से मिलना है तो उसके सामने मेरी आइडेंटिटी सीक्रेट रखनी होगी। तो बोयर कहती है इसका मतलब उस लड़की को अभी तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं पता है। तब मिंगन कहता है कि मैं उसका टेस्ट ले रहा हूँ, इसलिए तुम अंदर मेरी बहन बनकर आओगी। तो बोयर कहती है मैं तुम्हारी बहन बनकर नहीं आऊंगी। तब मिंगन कहता है कि अगर तुम मेरी बहन बनकर आओगी और अगर इस टेस्ट में जंजन फेल होती है और यहाँ से चली जाएगी तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा। तो बोयर कहती है तुम सच कह रहे हो? तो मिंगन कहता है हाँ। तब बोयर कहती है ठीक है। तब वांग कहता है कि इस नाटक में तुम बहन बनी हो, बाकी तुम्हें जैसे बिहेव करना है तुम कर सकती हो। इसके बाद वो अंदर जाते हैं। तभी वहाँ जंजन आती है और कहती है मिंगन ये कौन है? तो मिंगन कहता है ये मेरी बहन है। तब जेंजन उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है और कहती है मेरा नाम पेंग जेंजन है, पर बोयर उसे इग्नोर करती है। तब मिंगन उसे बात कराता है। तब वो कहती है मेरा नाम लिन बोयर है। ये सुनकर जेंजन कहती है तुम्हारे भाई का सरनेम हुओ है और तुम्हारा सरनेम लिन है, ये कैसे हो सकता है? तो वो दोनों कहते हैं कि हम दोनों सगे भाई बहन नहीं हैं। तब ओल्ड लेडी कहती है कि मैं बताती हूँ, ये दोनों भाई बहन हैं, पर इनके पेरेंट्स अलग थे। फिर जेंजन कहती है कौन से पेरेंट्स अलग थे? तब दोनों कहते हैं कि फादर अलग थे। फिर मिंगन जेंसन के पास जाता है और कहता है बोयर बीमार रही है इसलिए उसे नहीं पता वो क्या बोल रही है, तुम इसकी बातों में ध्यान मत दो। तब जेंसन कहती है पहले मैं तुम्हारी बीमार माँ का ध्यान रख रही थी, अब मेंटली सिक बहन का ध्यान रखो, ये सब क्या चल रहा है? तब मिंगन कहता है ये मेरी फैमिली है और मैं इन्हें तो नहीं छोड़ सकता ना। तब जेंसन कहती है और तुम्हारे फादर वो कहाँ है? तो मिंगन कहता है वो तो स्क्रिप्ट में नहीं है। तो जेंसन कहती है स्क्रिप्ट में नहीं है मतलब? तो मिंगन कहता है वो नहीं है हमारे बीच में। तब जेंसन सोचती है एक बीमार माँ जो चल फिर नहीं पाती, मेंटली सिक बहन, पिता जिसकी डेथ हो गई, ये सब तो एक ड्रामा का सीन लगता है। और तभी बोयर जेंसन से कहती है मुझे बहुत भूख लगी है, तुम जाकर मेरे लिए कुछ अच्छा सा बना कर ला दो। तो जेंसन कहती है हाँ मैं अभी जाती हूँ और सबके लिए खाना बनाती हूँ। और फिर वहाँ से जाने लगती है और साथ ही उसके पीछे मिंगन भी जाने लगता है। पर बोयर उसे रोकती है और कहती है ब्रदर आप कहाँ जा रहे? आप यहीं रुको, माँ के साथ बैठकर बात करो। तो जेंसन कहती है हाँ तुम रुको, और वो चली जाती है। इसके बाद मिंगन कहता है ये तुम क्या कर रही थी? तुम्हें सिर्फ बहन होने का नाटक करना है। तभी ओल्ड लेडी कहती है ये कौन है, मुझे तो इंट्रोड्यूस करवा दो। तो मिंगन कहता है आंटी ये लिन बोयर है और अभी के लिए आपकी बेटी है। पर बोयर कहती है इस ओल्ड लेडी को मैं माँ नहीं बुलाऊंगी। तब मिंगन कहता है ये तो तुम्हें कहना पड़ेगा। और फिर वो जेंसन के बारे में सोचने लगता है, कैसे वो ओल्ड लेडी के पैर दबाती है, घर की सफाई और सजावट करती है और मिंगा को बचाती भी है। तभी बोयर कहती है मिंगा तुम मुझे जेंजन से कंपेयर नहीं कर सकते, वो मेरे सामने कुछ भी नहीं है। तो मिंगा कहता है सही कहा तुमने, तुम्हारे और जेंजन में बहुत फर्क है। और ध्यान से सुनो, तुम्हें मेरी बहन बनकर जो करना है करो, पर हमारे मैटर में इंटरफियर मत करना। तो बोयर कहती है मैं इतना परेशान करूंगी जेंजन को कि वो कुछ ही दिन में यहाँ से चली जाएगी और तुम्हारा डिवोर्स हो जाएगा। तो मिंगा कहता है अगर ऐसा हुआ तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा। तभी ओल्ड लेडी कहती है जेंजन इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। फिर मिंगा वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद सब लोग डिनर करने जाते हैं। जेंजन डिशेस लाकर टेबल पर रखती है और फिर ओल्ड लेडी और मिंगा जेंजन को भी बैठने कहते हैं। तो वो बैठती है और मिंगा उसे खाना सर्व करता है और कहता है ये लो खाओ ना। इधर बोयर खाना खाती है और थूक देती है और कहती है ये कैसा खाना बनाया है, बिल्कुल स्वादिष्ट नहीं है, न इसमें टेस्ट है न कलर, बिल्कुल अच्छा नहीं है। तभी मिंगन कहता है जेंजन ने इतने प्यार से खाना बनाया है और तुम उसका अपमान कर रही हो, चुपचाप खा लो। तो बोयर कहती है भाई आपकी शादी को अभी 2 दिन नहीं हुए और आप अभी से भाभी का साइड ले रहे हैं। आपने और मैंने बचपन में कितना दुख उठाया है, क्या आप भूल गए और अब भाभी का साइड लेने लगे? मैंने ये कभी सोचा था कि आप इतने जल्दी बदल जाएंगे। तब जेंजन मिंगन से कहती है कि क्या मैं अपने तरीके से हैंडल करूं? तो मिंगन कहता है हाँ कर लो। तब जेंजन बोयर को डिश टेस्ट करवाती है और कहती है ये कैसा है? तो बोयर उसे भी फेंक देती है और कहती है बिल्कुल अच्छा नहीं है। फिर जेंजन थोड़ा गुस्सा कंट्रोल करती है और कहती है ये दूसरी डिश है, ये ट्राई करो, ये अच्छी लगेगी। पर बोयर उसे भी फेंक देती है। ऐसे ही करते करते वो और भी डिशेस फेंकती जाती है। ये देखकर जेंजन को गुस्सा आता है और वो एक डिश का पूरा बोल बोयर के सिर पर डाल देती है। तो बोयर कहती है तुम पागल हो गई हो, ये क्या दिया तुमने? पर फिर जेंजन बैठी रहती है और बोयर को एक आखिरी डिश टेस्ट
टेस्ट करवाती है और पूछती है ये कैसी है। तो बोयर कहती है हाँ ये ठीक है। फिर वो सबको सर्व करती है और कहती है बस ये लास्ट डिश है, खा लीजिए। और फिर वो मिंगन से पूछती है क्या मेरे बिहेवियर से तुम्हें बुरा लगा। तो मिंगन कहता है नहीं, बोयर को समझाना जरूरी था। फिर शेंजन ओल्ड लेडी से कहती है माँ आपको बुरा लगा। तो वो भी कहती है नहीं, बच्चों से सब प्यार दे देकर बिगाड़ देते हैं ना, तो उन्हें रास्ते में लाना भी जरूरी होता है। तब शेंजन कहती है इसका मतलब मैंने जो भी तुम्हारे साथ किया उसके लिए किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। फिर शेंजन बोयर से कहती है अभी खाने के बाद सारे बर्तन तुम्हें धोने होंगे। तो बोयर वहाँ से उठती है और गुस्से में जाने लगती है। जाते हुए शेंजन पर चिल्लाती हुई जाती है। इसके बाद शेंजन मिंगन से कहती है आज के बर्तन तुम साफ कर देना। तो मिंगन कहता है मैं तो। शेंजन कहती है हाँ मैं यहाँ काम करने थोड़ी आई हूँ, मैंने खाना बना दिया, तुम बर्तन साफ कर देना। मैं फ्लोर पर पोछा लगा दूंगी, तुम झाड़ू लगा देना, इससे काम का बंटवारा हो जाएगा। तो मिंगन कहता है ठीक है। इधर बाहर बोयर गुस्से में आती है और कहती है शेंजन की इतनी हिम्मत कि उसने मुझ पर खाना डाला, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, मैं अभी ग्रैंडपा को कॉल कर रही हूँ। पर वांग उसे कहता है ये तुम क्या कर रही हो, अभी तो पहले ही दिन है, तुम्हें मिंगन की बहन बनने का नाटक करना है। तो बोयर कहती है मुझे नहीं करना कोई नाटक, मैं अभी ग्रैंडपा को कॉल करके सब बता दूंगी। वो कॉल करने लगती है पर वांग कहता है तुम ग्रैंडपा को कॉल करोगी और जब उन्हें पता चलेगा कि मिंगन ने शादी कर ली है तो वो उसकी वाइफ को एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर तुम्हारा क्या होगा। इससे अच्छा तो ये होता कि तुम यही मिंगन की बहन बनने का नाटक करती और मिंगन शेंजन का रिश्ता तुड़वा देती। जब दोनों का डिवोर्स हो जाता तब तुम हुओ फैमिली की बहू बन जाती। तो बोयर कॉल कट कर देती है और कहती है तुम सही कह रहे हो, मैं यहीं रहकर दोनों का डिवोर्स करवाऊंगी। तब वांग कहता है मिस बोयर तो बहुत स्मार्ट है, सबसे स्मार्टेस्ट कौन है, मिस बोयर है। फिर वांग कहता है अंदर चले। तो बोयर कहती है चलो और दोनों अंदर जाते हैं। इधर मिंगन बर्तन साफ करने के लिए खड़ा था, उसे पानी के लिए टैप नहीं दिखता है। फिर वो बाद में टैप चालू करता है। तो शेंजन कहती है ये तुम्हारा घर है, फिर तुम्हें ये सब चीजें पता क्यों नहीं है। तो मिंगन कहता है पता है ना, मैं तो बस ऐसे ही देख रहा था। फिर बर्तन साफ करता है। तो शेंजन कहती है ये लो इससे अच्छे से साफ करो। तो मिंगन उस कपड़े को ही धोने लगता है। शेंजन कहती है उस कपड़े को यूज करके बर्तन धोना है। मिंगन कपड़े से धोने लगता है पर फिर शेंजन कहती है बर्तन इतने ऑयली है और तुम इसे ऐसे ही साफ कर रहे हो, डिटर्जेंट का यूज करो। तो मिंगन कहता है हाँ, और फिर वो डिटर्जेंट की जगह हैंड वॉश यूज करता है। तो शेंजन कहती है तुम पहले कैसे करते थे ये सब, हटो मुझे करने दो। पर मिंगन कहता है मैं कर लूंगा। इसी बीच दोनों करीब आ जाते हैं और दोनों के बीच किस होने वाली होती है पर फिर दोनों दूर हो जाते हैं। इसके बाद वहाँ बोयर आ जाती है और कहती है मुझे नींद आ रही है, मैं कहाँ सोऊं। तो मिंगन कहता है तुम अपने घर जाओ। तो बोयर कहती है अभी तक मेरी शादी नहीं हुई, मेरा घर तो यही हुआ ना। तो मिंगन कहता है तुम जाकर माँ के रूम में सो जाओ। तो बोयर कहती है मैं ओल्ड लेडी के रूम में नहीं सोऊंगी। तब शेंजन कहती है तो तुम मेरे साथ रूम में सो जाना। तो बोयर कहती है ठीक है। पर मिंगन कहता है फिर मैं कहाँ सोऊंगा। तो शेंजन कहती है ये तुम्हारा ही घर है, तुम अरेंज कर लेना अपने लिए। और फिर कहती है चलो मैं पहले तुम्हारे लिए बेड जमा देती हूँ और वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद जब शेंजन रूम में बेड जमाती है तो बोयर कहती है कोई कैसे रह लेता है यहाँ। तो शेंजन कहती है क्यों, तुम पहले यहाँ कभी नहीं रही। तो बोयर कहती है नहीं, वो मैं कुछ महीनों से बाहर थी ना इसलिए। फिर शेंजन बेड जमाती है और इधर बाहर मिंगन वांग से कहता है सब सही चल रहा है, कहीं कुछ गलत ना हो। तभी वांग कहता है मिस बेयर का हेयर बैंड जो अब्रॉड से मंगवाया था वो मैडम शेंजन के हाथ में है। ये सुनकर जल्दी से मिंगन अंदर जाता है और शेंजन से कहता है ये फेक है। तो शेंजन कहती है ये रबर बैंड, इसमें फेक ऐसा क्या है, मैं तो बोयर से कह रही थी कि ये खराब हो गया है और इसका कीरिंग भी टूटने लगा है, तो कल मैं इसे नया दिला दूंगी। तो मिंगन कहता है ओह अच्छा। फिर शेंजन कहती है पर तुम यहाँ क्यों आए हो। तो मिंगन कहता है बस ऐसे ही देखने आया था और फिर वहाँ से चला जाता है। फिर शेंजन बोयर से कहती है मैं तुम्हारे लिए कल नया बैंड ला दूंगी। तो बोयर कहती है इसे क्या पता मैं किस ब्रांड का यूज करती हूँ। तभी शेंजन कहती है तुमने कुछ कहा। तो बोयर कहती है तुम बहुत अच्छी हो, यही कहा था, और फिर सो जाती है। उधर बाहर वांग मिंगन से कहता है बॉस आपने टेस्ट तो ले लिए, अब क्या बचा है, अगर मैं आपकी जगह होता तो अब तक के टेस्ट में शेंजन मैडम को 90% मार्क्स दे देता, तो क्या आपको उन पर भरोसा नहीं है। तो मिंगन कहता है मुझे भरोसा है, मुझे पता है वो दिखावा नहीं करती। तब वांग कहता है मतलब आपको भी वो पसंद है, तो अब आप टेस्ट बंद करके अपने रियल घर लेके क्यों नहीं जा रहे। इस पर मिंगन कहता है मैं शेंजन का पेशेंस लेवल देखना चाहता हूँ।
मैं देखना चाहता हूँ कि वो मेरे साथ ऐसे एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर पाएगी या नहीं। अगर जेनजेन मेरे साथ ऐसे माहौल में भी रह लेती है तो फिर उसे कोई टेस्ट देने की जरूरत नहीं। तभी रूम से बोयर के चिल्लाने की आवाज आती है। ये सुनकर मिंगन भागते हुए अंदर जाता है। वहाँ बोया कहती है, ब्रदर, ये कैसी लड़की से शादी की है आपने? देखिए मेरे साथ क्या किया जेनजेन ने, इसने मुझे बेड से नीचे गिरा दिया। तो जेनजेन कहती है, ये आदत कब आई मेरे अंदर? तो बोया कहती है, तुम पूरे बेड में बड़े भालू जैसे सो जाती हो, तुम्हें क्या पता तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है। पर मिंगन कहता है, तुम ये क्या कह रही हो, तुम खुद की गई होगी। तो बोया कहती है, हाँ आप तो इसकी ही साइड लोगे ना, पर बहुत पछताओगे, इससे शादी की है आपने। फिर मिंगन कहता है, आज सो जाओ, मैं कल तुम्हारे लिए दूसरा बेड ले आऊंगा। और वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद बोयर और जेनजेन फिर सो जाते हैं। मिंगन बाहर आता है तो वैंग कहता है, बॉस मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है दो लेडीज के चक्कर में। तभी मिंगन वैंग के हाथ में बुक देखकर पूछता है, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? तो वैंग कहता है, बॉस ये आपके लिए है, और उसे दे देता है। मिंगन बुक खोलकर देखता है और कहता है, इसमें तो सब्जियों के नाम दिए हैं। तभी वैंग कहता है, बॉस आप ये पढ़िए, मैं जाता हूँ, और वहाँ से निकल जाता है। फिर मिंगन बुक में सब्जियों के नाम देखता है और कहता है, इसे तो मैंने खाना है। इसके बाद अंदर रूम में बोया जागती है और फिर वो देखती है कि जेनजेन सोई है या नहीं। फिर वो आराम से उठती है और नीचे बैठ जाती है और फिर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर मिंगन फिर आता है। बोया कहती है, देखो तुम्हारी वाइफ ने मुझे फिर गिरा दिया, मैंने कहा था ना ये नींद में पैर मारती है, आप इसके साथ फ्यूचर में कैसे रहोगे? तो मिंगन कहता है, तुम इतना शोर क्यों कर रही हो, सब सो रहे हैं और ये हमारी लाइफ है, हम गुजर लेंगे, तुम अभी सो जाओ, मैंने कहा ना कल नया बेड ले आऊंगा। पर बोयर सिर्फ यही कहती है, आप इसके साथ कैसे रहोगे फ्यूचर में, ये आपके साथ भी यही करेगी। तब जेनजेन उठती है और कहती है, रुको मिंगन, आज रात तुम मेरे साथ सो, फिर देखना क्या मैं पैर मारती हूँ या नहीं। तो मिंगन कहता है, ठीक है। पर बोयर कहती है, नहीं भाई आप यहाँ नहीं सो सकते, आप बाद में पछताओगे, मैं यहीं सो जाऊंगी, आप बाहर जाओ। तब जेनजेन कहती है, बस बहुत हुआ, मिंगन मेरे पति हैं, हम दोनों साथ सो सकते हैं और आज रात हम साथ ही सोएंगे और फिर सबको पता चल जाएगा कि नींद में पैर मारने की आदत मुझ में है या नहीं, और अगर तुम गलत निकली तो मैं तुम्हारे साथ अपने हिसाब से बात करूंगी। इसके बाद मिंगन बोया को वहाँ से जाने को कहता है पर वो नहीं चाहती, तो मिंगन उसे जबरदस्ती रूम से बाहर निकाल देता है। इसके बाद जेनजेन मिंगन से कहती है, तुम यहाँ सो रहे हो क्योंकि मुझे अपनी सफाई देनी है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। फिर वो जेनजेन को कप देने कहता है। मिंगन कप देता है पर जेनजेन कहती है, वो दूसरा वाला कप दो जिसमें पानी भरा है। फिर मिंगन उसे पानी वाला कप देता है और बेड पर जाता है। तब जेनजेन कहती है, ये कप मैं हम दोनों के बीच में रखूंगी, अगर तुम मेरे करीब आने की कोशिश करोगे तो कप का पानी गिर जाएगा। तो मिंगन कहता है, तुम मुझे जानवर समझती हो? जेनजेन कहती है, नहीं, ये तो मैं सेफ्टी के लिए कर रही हूँ, और अगर रात में मैंने तुम्हें बेड से धक्का दिया तो भी कप का पानी गिरेगा ना, तो पता चल जाएगा। इसके बाद जेनजेन मोबाइल स्टैंड में मोबाइल लगा देती है और उसे साइड पर रख देती है। तो मिंगन कहता है, तुम्हें ये भी आदत है? तो जेनजेन कहती है, ये आदत नहीं, पर तुम्हारी बहन ने जो कहा है कि मैं नींद में पैर मारती हूँ, उसे गलत साबित करने के लिए ये एविडेंस होगा। तब मिंगन कहता है, तो तुमने मुझे यहाँ सोने के लिए क्यों कहा? तो जेनजेन कहती है, तुम तो गवाह हो मेरे, ताकि किसी को झूठ ना लगे। और फिर दोनों लेट जाते हैं। कुछ ही देर में जेनजेन को नींद आ जाती है और उसका हाथ मिंगन के हाथ के ऊपर रख देती है। तब मिंगन जेनजेन का हाथ हटाता है और उसे किस कर देता है। ये सीन मोबाइल में रिकॉर्ड हो जाता है। इसके बाद मिंगन जेनजेन को देखता रहता है और वो भी सो जाता है। उधर बाहर बोया कहती है, जेनजेन ने मुझे रूम से बाहर निकाल दिया, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। तो वांग कहता है, मिस बोयर आप शांत हो जाइए और जाकर सो जाइए। वो कहती है, मिंगन और जेनजेन एक साथ कैसे सो सकते हैं? वांग कहता है, वो दोनों पति पत्नी हैं, क्यों नहीं सो सकते? बोयर कहती है, इस जेनजेन को मैं बाद में देखूंगी, अभी मैं यहाँ से जाकर रहने के लिए होटल ढूंढती हूँ, और वहाँ से चली जाती है। वांग कहता है, एक लड़की को रात में अकेले नहीं जाना चाहिए। सुबह जेनजेन का हाथ लगने से कप गिर जाता है और उसकी नींद खुल जाती है। वो मिंगन को जगाती है और कहती है, ये तुमने क्या किया? मिंगन कहता है, मैंने कुछ नहीं किया। तो जेनजेन कहती है, रुको, अभी सब साफ हो जाएगा। और वो मोबाइल में रिकॉर्डिंग चेक करती है। उसमें मिंगन जेनजेन को किस कर रहा था। मिंगन कहता है, दिखाओ क्या है इसमें।
जेनजन कहती है कुछ नहीं, पर मिंगन कहता है बताओ मुझे भी, और मोबाइल ले लेता है। वो देखकर कहता है मुझे तो इसका याद ही नहीं था। फिर दोनों करीब आते हैं और दोनों के बीच किस हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ बोयर अपनी कार से वापस आती है। वो घर के बाहर 2 लड़कियों को देखती है और पूछती है ये लोग कौन है, और पास जाकर उनकी बातें सुनती है। लड़कियां कहती हैं क्या सच में जेनजन ने यहाँ इस टूटी सी जगह में शादी की है, ऐसा कैसे हो सकता है। दूसरी लड़की कहती है हाँ, जेनजन के भाई ने बताया था कि उसने एक गरीब फैमिली में शादी की है। पहली लड़की कहती है इतनी भी क्या जल्दी थी, देखो जेनजन को जिस घर में शादी कर ली। पीछे खड़ी बोयर सोचती है अगर मैं इन्हें घर के अंदर ले जाऊं तो मिंगन की सच्चाई सामने आ सकती है और इससे मुझे फायदा होगा। फिर वो लड़कियों के पास जाती है और कहती है आप लोग यहाँ क्या कर रही हैं, आपको घर के अंदर जाना है जेनजन से मिलने। लड़कियाँ हाँ। बोयर जेनजन मेरी भाभी है, पहले उन्हें कॉल करके बता दो, फिर मैं आपको अंदर ले जाती हूँ। लड़कियाँ जेनजन को कॉल करती हैं। स्याओ कहती है जेनजन मैं स्याओ बोल रही हूँ, मैं और शनशन तुमसे मिलने तुम्हारे घर आ रहे हैं। जेनजन तुम लोग अभी मत आओ, तुम्हें एड्रेस भी नहीं पता होगा, तुम बाद में आना, मैं भी बिजी हूँ। पर स्याओ कहती है हम तुम्हारे घर के बाहर ही हैं और तुमसे मिलने अंदर आ रहे हैं। इतना कहकर कॉल कट कर देती है। जेनजन मिंगन से जल्दी उठो। मिंगन पूछता है क्या हुआ, तुम टेंशन क्यों ले रही हो, तुम्हारे फ्रेंड्स घर देखकर तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, इसलिए टेंशन मत लो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। जेनजन कहती है मुझे टेंशन इस बात की है कि वो तुम्हारी इंसल्ट करेंगे। तभी बोयर आती है। भाभी देखिए आपसे मिलने कौन आया है। जेनजन और मिंगन बाहर जाते हैं। स्याओ और शनशन अंदर आते हैं और घर की फोटोज क्लिक करने लगते हैं। बोयर कहती है आप लोग आराम से पिक्चर्स ले सकती हैं। जेनजन आती है चलो हम लोग बाहर जाकर बात करते हैं। पर स्याओ शनशन क्यों, यहाँ बात करने में शर्म आ रही है, ये कैसा घर है तुम्हारा, तुमने क्या देखकर शादी की। फिर भी जेनजन तुम बाहर चलो, हम बाहर बात करेंगे। लेकिन स्याओ और शनशान उसकी इंसल्ट शुरू कर देती हैं। अंदर से ओल्ड लेडी आवाज लगाती है सुबह सुबह कैसा शोर है। वांग इशारा करता है बाहर मत आना। वो वापस अंदर चली जाती है। स्याओ कहती है तुम्हारी फैमिली तो बिल्कुल फैमिली ड्रामा जैसी है, ये टूटा सा घर, बीमार सास और निकम्मा पति। ये सुनकर जेनजन उन पर झपटने जाती है पर मिंगन रोक लेता है। शनशान हमारी कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की, ऐसे आदमी से शादी, ये बात तो सबको पता चलनी चाहिए। मैं अभी ये फोटोज अपने क्लासमेट ग्रुप में भेजती हूँ। जेनजन ऐसा करने की सोचो भी मत। शनशान अगर तुम्हें खुद पर इतनी शर्म आ रही है तो ये शादी क्यों रखी है, डिवोर्स दे दो इसे। मैं हुओ ग्रुप में काम करती हूँ, वहाँ के किसी बॉडीगार्ड से तुम्हारी शादी करवा दूंगी। मिंगन पूछता है तुम हुओ ग्रुप की एम्प्लॉई हो। शनशन हाँ, पर तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो, जैसे तुम वहाँ के प्रेसिडेंट हो। तुम जैसे को तो वहाँ गार्ड भी न रखा जाए, और अभी कॉल करके मैं अपने बॉयफ्रेंड से कह दूंगी कि वो तुम्हें हुओ ग्रुप के आसपास भी ना आने दे, वो उस ग्रुप का डायरेक्टर है। तभी मिंगन वांग की तरफ इशारा करता है। वांग धीरे से बताता है डायरेक्टर का नाम जो शान है। मिंगन पूछता है क्या तुम्हारे बॉयफ्रेंड की सरनेम जो है और उसका नाम जो शान है। तब शनशान कहती है तुम्हें कैसे पता, क्या तुम खुद को सच में वहाँ का प्रेसिडेंट समझ रहे हो जो उसे जॉब से निकलवा दोगे। तो मिंगन कहता है थोड़ा वेट करो, पता चल जाएगा। तभी शनशन के पास कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उसके बॉयफ्रेंड की जॉब चली गई है। उसका बॉयफ्रेंड कहता है तुमने किसे नाराज किया है, आज तुम्हारी वजह से मेरी जॉब चली गई और अब मैं तुमसे ब्रेकअप कर रहा हूँ। शनशन शॉक में कौन हो तुम और तुमने ये कैसे किया। स्याओ कहती है ये सब इसने नहीं किया होगा, ये बस एक इत्तेफाक होगा। शनशान हाँ एक इत्तेफाक ही होगा। तब स्याओ कहती है तुम टेंशन मत लो, हम जाकर मेरे अंकल से बात करेंगे, वो तुम्हारे बीएफ की जॉब वापस लगा देंगे। मिंगन पूछता है तुम्हारे अंकल कौन है। स्याओ नाम सुनकर ही डर जाओगे, हुओ ग्रुप की जितनी भी कंपनीज हैं उनमें सबसे ज्यादा शेयर्स मेरे अंकल के पास है। उनका नाम है सुन याओ किंग, जो हुओ ग्रुप के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। मिंगन हाँ मैं तो नाम सुनकर डर गया। फिर वो वांग की ओर इशारा करता है। कुछ देर बाद स्याओ के पास उसके अंकल का कॉल आता है। फोन में गुस्से भरी आवाज तुमने किसे नाराज किया है, आज तुम्हारी वजह से मेरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पोस्ट चली गई, तुम्हारे कारण इतना बड़ा नुकसान हुआ है, तुम अपनी पूरी फैमिली बेच दो तब भी भरपाई नहीं होगी। और वो कॉल काट देते हैं। अब शाओ भी घबरा जाती है। कौन हो तुम। मिंगन मैं तो जेनजन का पति हूँ। शाओ और शनशान जेनजन हमसे गलती हो गई, प्लीज मिंगन से कहो जो भी उसने किया वो सब वापस ठीक कर दे। जेनजन ये तुम दोनों क्या कह रहे हो। मिंगन मेरा पति है और मैं इसे अच्छे से जानती हूँ, जो भी हुआ वो इत्तेफाक है। हमारा घर देख रही हो, एक घर के लिए कोई जॉब कैसे छिनवा सकता है। एक माँ बीमार, बहन मेंटली सिक, पिता की डेथ हो चुकी है, तुम लोगों को गलत फहमी हुई है, तुम दोनों यहाँ से जाओ। फिर जेनजन और शनशान हो सके तो जाओ और अपने बीएफ से फिर से बात करने की कोशिश करो। श्याओ हाँ चलो, मैं भी अंकल से बात कर लूंगी, और दोनों चली जाती हैं। इसके बाद जेनजन मिंगन से ये सब क्या था, क्या ये तुमने
किया? कौन हो तुम? मिंगन, नहीं, ये सब इत्तेफाक था। तभी पेयर बोलती है, भाई एक्सप्लेनेशन दो भाभी को। आप हुओ ग्रुप के प्रेसिडेंट को कैसे जानते हो? जेनसन, बोलो मिंगन, वो असल में। तभी वैंग बीच में आ जाता है, ये सब मैंने किया है। एक बार मैं बाहर घूमने गया, वहाँ मेरी मुलाकात हुओ ग्रुप के प्रेसिडेंट से हो गई, हमारी दोस्ती हो गई। अभी जब मैंने देखा कि ये लड़कियाँ मिंगा की इंसल्ट कर रही हैं, तो मैंने उनसे हेल्प मांग ली। फिर वो मिंगा की ओर मुड़कर, मैंने तुम्हारी मदद की है, इसके बदले खाना खिलाना पड़ेगा। मिंगा, जरूर, अगले हफ्ते सैलरी आएगी तभी मैं तुम्हें अच्छे से दावत दूंगा। बोयर, भाभी अगर मान लीजिए सच में मिंगा हुओ ग्रुप का सीईओ हो तो आपका रिएक्शन क्या होता? जन, ये मुझे बेवकूफ बनाए, ऐसा पता चला तो इसे घर से निकाल दूंगी, पर अभी ऐसा कुछ नहीं है। बोयर मन में सोचती है, अभी इसे सिर्फ इतना पता है कि मिंगा की माँ और बहन है, अगर इसकी असली पहचान खुली तो वो आगे सोचती है और चुपचाप चली जाती है। कुछ देर बाद जन सब्जी लेने जाती है, तुम यहीं रहो, मैं लेकर आती हूँ। मिंगा, हाँ ध्यान से जाना, जल्दी लौट आना। मिंगा अंदर आता है, वांग पास आता है, हमने कहा था ना नाटक बंद कर दे, देखिए क्या हो रहा है। मैडम जन आपसे प्यार करने लगी है, वो आपके साथ कहीं भी रह लेंगी, पर अब सच कैसे बताएंगे? सच जानने के बाद उनका रिएक्शन कैसा होगा? मिंगा, कुछ न कुछ रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। तभी मिसिस पैंग और दमाओ जेनजेन को ढूंढते हुए आते हैं। मिंगन और वैंग, आप लोग कौन हैं? दमाओ, तुम वही गरीब हो जिससे मेरी बहन ने शादी की है। मिंगन, ओह तुम जेनजेन के भाई, आओ मिलो। पर दमाओ इग्नोर कर देता है। मिसिस पैंग, मुझे मेरी बेटी वापस दो वरना तुम पर केस कर दूंगी। मिंगन, मॉम ऐसा क्यों कह रही हैं? हमारी लीगली शादी हुई है, सर्टिफिकेट भी है हमारे पास। मिसिस पैंग, मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ और एक सर्टिफिकेट के भरोसे मैं अपनी बेटी को इस गरीबी में नहीं रखूंगी। तभी पीछे से जेनजेन आती है, वो मिंगन के सामने खड़ी हो जाती है। माँ आप यहाँ क्यों? मिसिस पैंग, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। तुम इस आदमी को डिवोर्स दे दो, इसके पास कुछ नहीं है, हम तुम्हारी शादी किसी अच्छे घर में करवा देंगे। पर जेनजेन कहती है, माँ हमने शादी की है और मैं मिंगन को डिवोर्स नहीं दूंगी। उसकी माँ, तुम इस टूटे से घर में कब तक रहोगी? इससे पहले कि ज्यादा लोगों को तुम्हारे बारे में पता चले, तुम इसे डिवोर्स दे दो और हमारे साथ चलो, इसके पास कुछ नहीं है। जेनजेन, माँ गरीबी किसी की पसंद नहीं होती और पैसे से सारी खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती, हम दोनों मेहनत करके पैसे कमाएंगे। मिसेस पेंग गुस्से में थप्पड़ मारती है, ये सब सिर्फ बोलने में अच्छा लगता है, असल जिंदगी में पैसे ही काम आते हैं। तभी मिंगन भी कहता है, आप मेरी पत्नी को ऐसे मार नहीं सकती। मिसेस पेंग, इसे मैंने पढ़ाया लिखाया है, पाल पोस कर बड़ा किया है और अब मैं इसे कुछ कह भी नहीं सकती। फिर वो जेनजेन से, तुम्हारे भाई ने लड़की देख ली है और कल उसकी सगाई है, उसके लिए हमें दुल्हन की मुंह दिखाई के पैसे चाहिए, तो तुम हमारे साथ चलो और अंकल ली के बेटे से शादी कर लो। जेनजेन, आप यहाँ सिर्फ दमाओ की खुशी के लिए आई हैं? मुझे लगा मेरे लिए आई होंगी, लेकिन मैं गलत थी। फिर दमाओ, कल मुझे मेरे पैसे चाहिए, अगर सगाई रुकी तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मिंगन, कितने पैसे चाहिए? जेनजेन चौंक कर, ये क्या कह रहे हो तुम? दमाओ हंसते हुए, तुम्हारे घर की हालत देखकर लगता है तुम पैसे दोगे, खुद के खाने को भी पैसे नहीं होंगे। मिंगन, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, बताना कितने पैसे चाहिए? दमाओ, ली फैमिली 300,000 युआन और एक घर दे रही थी, पर तुम गरीब हो इसलिए तुम्हारे लिए सिर्फ 1 लाख युआन। जेनजेन, ये कह रहे हो? तुम इतने पैसे कहाँ से लाओगे? मिंगन, तुम्हारे लिए अगर मुझे अपना सब कुछ बेचना पड़े तो बेच दूंगा। दमाओ, तुम्हारे पास है ही क्या बेचने को? सब बेचकर भी 50,000 युआन नहीं मिलेंगे। मिसेस पैंग, जेनजेन, अगर हमें कल पैसे नहीं मिले तो मैं तुम्हें लेने आऊंगी और तुम्हारी शादी ली फैमिली में करवा कर ही रहूंगी। दोनों चले जाते हैं। जेनसन घबरा कर मिंगन से, चलो हम जल्दी से यहाँ से भाग चलते हैं, हमें कहीं जाना होगा। मिंगन, क्यों इतना टेंशन क्यों ले रही हो? जेनसन, अगर कल तुमने पैसे नहीं दिए तो माँ मुझे जबरदस्ती ले जाएंगी और शादी करवा देंगी। मिंगन, तुम टेंशन मत लो, सब ठीक होगा। तभी पीछे से बोयर आती है, ब्रहा देखिए आपसे मिलवाने में किसे लाई हूँ। मिंगन पीछे मुड़ता है, मिस्टर हुओ खड़े हैं। मिंगन, ग्रैंडपा आप यहाँ कैसे? मिस्टर हुओ, अच्छा हुआ बोयर ने बताया कि तुम यहाँ हो, वरना मैं कभी जान ही नहीं पाता। जेनसन धीरे से मिंगन से, हनी ये कौन है? मिंगन, ये मेरे ग्रैंडपा है। ग्रैंडपा, ये जेनसन है। मिस्टर हुओ, अभी अभी तुमने इसे क्या कहा? जेनसन, हस्बैंड, ग्रैंडपा हमने शादी कर ली है, फैमिली सिचुएशन ठीक नहीं थी इसलिए पार्टी नहीं दी। मिस्टर हुओ, क्या तुम्हें यहाँ सब ठीक लगता है? तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं? जेनसन, अमीर गरीब स्थिति तो बदलती रहती है, हम दोनों हार्डवर्क करेंगे और सब ठीक कर देंगे। ओल्ड मैन, हाँ जरूर। फिर जेनसन मिस्टर हुओ को देखती है।
मिंगन, ये सच में तुम्हारे ग्रैंडपा है? मिस्टर हुओ, हाँ मैं कुछ सालों से अब्रॉड में था, अभी आज ही वापस आया हूँ। जन, अच्छा हुआ आप आ गए, अब हमारे साथ रहिए, अभी आप थक गए होंगे, मैं आपके लिए खाना और पीने को कुछ लाती हूँ, कहकर बाहर चली जाती है। मिंगन धीरे से, ग्रैंडपा आपको जन कैसी लगी? मिस्टर हुओ, अच्छी है, मुझे पसंद आई, इसीलिए तुम यहाँ ऐसे रह रहे हो? तभी बोयर टोकती है, ग्रैंडपा आप भूल रहे हैं, आप यहाँ क्यों आए थे? आप जन का टेस्ट लेने आए थे, हो सकता है वो सब नाटक कर रही हो, उसे पैसे से प्यार हो। ओल्ड मैन, तुम सही कह रही हो, लेकिन टेस्ट मैं अपने तरीके से लूंगा। फिर मिस्टर हुओ जन के पास जाते हैं। क्या कर रही हो? जन, ग्रैंडपा मैं बस खाना बना रही हूँ, थोड़ी देर वेट कीजिए, अभी परोसती हूँ। मिस्टर हुओ, नहीं मुझे खाना नहीं, मैं तुमसे बात करने आया हूँ, क्या तुम्हें यहाँ किसी चीज की कमी लगती है? जन, नहीं। मिस्टर हुओ अपना कार्ड निकाल कर देता है, इसे रख लो, जब जरूरत हो उपयोग कर लेना। जन, ग्रैंडपा ये कार्ड आप रखिए, मुझे इसकी जरूरत नहीं, ये आपकी मेहनत की कमाई है, आपने इतने साल विदेश में काम किया, इसे अपने बुढ़ापे के लिए बचा कर रखिए, हम अपने लिए पैसे खुद कमा लेंगे, और जो हमारी मेहनत की कमाई का ना हो हम उसे नहीं ले सकते। तब ओल्ड मैन कहते हैं, इसे तुम्हारा दहेज समझ कर रख लो, पर झंझन, ग्रैंडपा इसे आप अपने पास रखिए, ये आपकी कमाई है। ओल्ड मैन, तुम जानना नहीं चाहोगी कि इसमें कितने पैसे हैं? झंझन, जब ये कार्ड मुझे चाहिए ही नहीं तो मैं जानकर क्या करूँगी कि इसमें कितने हैं? आप चलिए, मैं आपके लिए खाना ले आती हूँ। ओल्ड मैन, नहीं मुझे अब जाना होगा, खाना अगली बार खाऊंगा, और वे वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर बाद मिंगन आता है। जन, आज खाने में क्या बनाया है? जन, आज तुम्हारा पसंदीदा खाना बनाया है, मैं अभी परोस देती हूँ। खाने के बाद मिंगन, जन लाओ मैं बर्तन साफ कर देता हूँ। जन, मैं कर लूंगी, पर मिंगन बर्तन साफ करता है और कहता है, देखो पहले डिटर्जेंट डालो फिर बर्तन साफ करो। तब जन अपना ड्रेस निकाल कर देती है, लो ये पहन लो, तुम्हारे कपड़े खराब नहीं होंगे, और वो उसे पहनाने लगती है और दोनों करीब आ जाते हैं। रात, दोनों बेड में लेटे होते हैं। मिंगन, क्या तुम्हें पछतावा हो रहा है? जन, तुम सच जानना चाहते हो या झूठ? मिंगन, सच। जन, मैंने तुमसे शादी सिर्फ माँ को दिखाने के लिए की थी, पर मुझे नहीं पता था कि इस परिवार से इतना लगाव हो जाएगा। मिंगन, अगर कल वो तुम्हें लेने आ गई तो? जन, मैं उन्हें प्यार से समझाऊंगी, और अगर नहीं मानी तो मैं मर जाऊंगी, पर उनके साथ नहीं जाऊंगी। मिंगन मन में सोचता है, जन तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हें चोट लगने दूंगा? कल मैं अपनी असली पहचान सबको बताऊंगा और सबके सामने तुमसे शादी करूंगा। अगली सुबह जेनजन और मिंगन जागते हैं, तभी जोर जोर से शोर सुनाई देता है। जेनजन, माँ यहाँ कैसे आ गई? वो बाहर जाती है। वहाँ मिसेस पैंग, दमाओ और सियाबाओ खड़े होते हैं। जेनजन, माँ आप इसे यहाँ क्यों लाई हैं? मिसेस पैंग, देखो सियाबाओ कितना अच्छा है, जो अब भी तुमसे शादी करना चाहता है, तुम हमारे साथ चलो और इससे शादी कर लो, वैसे भी ये गरीब तुम्हें पैसे नहीं दे पाएगा। पर जेनजन साफ मना कर देती है। सियाबाओ, हमें हुओ फैमिली ने जमीन दी है जिस पर हम बहुत बड़ा घर बना रहे हैं, शादी के बाद तुम मेल्किन बन जाओगी, चलो मेरे साथ। उसकी माँ भी, यहाँ कुछ नहीं है, घर टूटा है, तुम कैसे रहोगी? ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। जेनजन फिर भी ना कहती है। तभी मिंगन बोलता है, तुमने कहा हुओ फैमिली ने तुम्हें जमीन दी है? सियाबाओ, हाँ, तुम जैसे आदमी को तो उनका नाम तक नहीं पता होगा। मिंगन वैंग को इशारा करता है। दमाओ भी जेनजन पर दबाव डालता है, हमारे साथ चलो और शादी के पैसे दिलवा दो। सियाबाओ, मेरे घर में तुम खुश रहोगी, बहुत लड़कियाँ इंतजार में हैं, पर मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ क्योंकि तुम्हारी माँ और भाई ने कहा। मिंगन, पहले ये कंफर्म कर लो कि तुम मालिक हो भी या नहीं। तभी शाबाओ के पिता का फोन आता है। फोन पर, हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया है, हमें जमीन नहीं मिलेगी। शाबाओ शॉक्ड, पर ये तो फू का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था। पिता, अब कुछ नहीं मिलना, कॉल कट। दमाओ, क्या हुआ? शाबाओ, हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया। मिसेस पैंग, मतलब अब तुम हमसे भी गरीब हो गए? फिर वे उसे धक्के देकर हटाते हैं। दमाओ उसे मार कर भगा देता है। अब तुम हमें क्या पैसे दोगे? निकलो यहाँ से। शाबाओ, मैं तुम्हारी बहन का पति बनने वाला हूँ। दमाओ फिर मारकर बाहर कर देता है। मिसेस पैंग, जेनसन से, तुम मेरे साथ चलो, ये आदमी पैसे नहीं दे सकेगा। मिंगन, किसने कहा मेरे पास पैसे नहीं है? मिसेस पैंग हंसकर, तुम्हारे पास कहाँ का पैसा, दिखावा बंद करो। सरनेम हुओ रखने से कोई हुओ ग्रुप का प्रेसिडेंट नहीं बन जाता। मिंगन, तुम सच कह रही हो? मैं ही हूँ हुओ ग्रुप का प्रेसिडेंट। जेनजन, ये तुम क्या कह रहे हो? मिसेस पैंग, अगर तुम सच में हो तो हमें पैसे दे दो, हम जेनजन को नहीं ले जाएंगे। मिंगन कार्ड निकालने ही वाला होता है, तभी वहाँ मिस्टर हुओ आ जाते हैं, दोनों एक साथ। ग्रैंडपा, आप यहाँ? मिस्टर हुओ, मुझे पता चला कि मेरे बच्चे प्रॉब्लम में हैं, इसलिए मैं आ गया। मिसेस पैंग कहती हैं कि जिसका ग्रैंडसन गरीब है उसके ग्रैंडपा के पास क्या ही होगा। पर उसी समय ओल्ड मैन कार्ड
निकाल कर उन्हें देते हैं और कहते हैं, ये लो मेरी डॉटर इन लॉ के मुंह दिखाई के पैसे, इसमें पूरे 5 लाख युआन है, तुम इसे रख लो। पैसे लेकर मिसेस पेंग जाने लगती हैं। तभी जेनसन कहती है, माँ ये कार्ड वापस दे दो, ये ग्रैंडपा की मेहनत की कमाई है। तो उसकी माँ कहती है, सबके पास पैसे मेहनत की कमाई के ही होते हैं, हमें भी इसकी जरूरत है। और फिर पैसे लेकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जेनसन ओल्ड मैन को थैंक्स कहती है और बोलती है, मैं आपको पैसे जल्दी ही वापस कर दूंगी। तो ओल्ड मैन कहते हैं, मुझे पैसे वापस नहीं चाहिए, अब बस मैं तुम्हारी शादी होते हुए देखना चाहता हूँ अच्छे से। तभी मिंगन कहता है, बस मुझे कुछ बातें क्लियर करनी है, फिर मैं शादी करूंगा। और फिर वो जेनसन से कहता है, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, मुझे बताना है कि मैं ही हूँ वो ग्रुप का। तभी वहाँ शाओ और शनशन आ जाती हैं और कहती हैं। इन्हें देखकर जेनसन बोलती है, तुम यहाँ क्यों आई हो? तो वो दोनों कहती हैं, तुमने हमसे कहा था ना कि तुम्हारे पति की आइडेंटिटी पता कर ले, हमें पता चल गया है कि ये असल में कौन है। ओल्ड मैन कहते हैं, हाँ बताओ कौन है ये? और मिंगन भी कहता है, हाँ बताओ, मैं भी सुनना चाहता हूँ। तो वो कहती हैं, ये हुओ मिंगन है जो हुओ जूफे बनकर सबसे पैसे लूटता है। इसके नाम में कर्ज भी है, ये देखो, ये सबसे पैसे गलत तरीके से लूटता है। तब जेनसन कहती है, ये सब झूठ है, तुम एक शरीफ आदमी पर इल्जाम मत लगाओ। पर वो कहती हैं, हम सच कह रहे हैं और हम यहाँ इसकी हेल्प के लिए आए हैं। कुछ दिनों में हुओ ग्रुप में एनुअल मीटिंग होने वाली है और उसके प्रेसिडेंट हुओ जूफे यहाँ से बाहर रहते हैं। तो ये मीटिंग तुम्हें अटेंड करनी है और उसमें अंकल सन को और जो को उनकी जॉब वापस देनी है और सियाओचान ग्रुप के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। ये सुनकर जेनसन कहती है, मिंगन किसी भी इलीगल काम में तुम्हारा साथ नहीं देगा। तो वो दोनों कहते